हेलो नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। 17 लाख दर्शकों का फेवरेट न्यूज चैनल। बिहार विधानसभा चुनाव में जबरदस्त एनडीए की लहर के बावजूद किस प्रकार से सहरसा विधानसभा एनडीए जीतने में नाकाम रही और यहां से किस प्रकार से महागठबंधन के उम्मीदवार जीत कर आए, इस पर चर्चा करने के लिए आज हम लोग आए हुए हैं सौर बाजार प्रखंड के राजद महासचिव अमित कुमार बबलू जी के पास। और अमित कुमार बबलू जी जो कि विधानसभा चुनाव में हर पंचायत जाकर इन्होंने गांव-गांव जाकर लोगों को मनाने का काम किया था। जानेंगे क्या रणनीति थी कि सहरसा ये लोग जीत गए और बिहार के अन्य क्षेत्र में नहीं जीत पाए। क्योंकि अगर ऐसे युवा अलग अलग क्षेत्रों में जाके प्रचार करते या तेजस्वी यादव या पार्टी के महासचिव अगर इन लोगों को ले जाके पटना में इन लोगों से आइडिया ले कि दूसरे भी सीट को कैसे जीता जा सकता है, तो ये जो लोग जो हैं काफ़ी अहम भूमिका निभा सकते हैं। जिस प्रकार से सहरसा को इन्होंने जिताया, उसी रणनीति के तहत दूसरे क्षेत्र को भी जीता जा सकता था। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप बताइए, इस संकट के घड़ी कह सकते हैं, इसको त्रासदी की बात कह सकते हैं कि पूरे बिहार में ऐसा शायद पहले कभी नहीं हुआ कि सरकार के पक्ष में 202 सीटें आ गई और विपक्ष को कम से कम 30 के आसपास समेट दिया गया। क्या आपको लगता है सहरसा जीत की जो रणनीति थी आप लोगों ने कैसे बनाई थी? तो देखिए, सहरसा विधानसभा को हम लोग खास करके जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, जी जी, जितने भी नेता हैं, इसको चुनौती के रूप में लिए, क्योंकि बार बार हम लोग सहरसा हार रहे हैं। तो एक रणनीति के तहत वोट की बेईमानी हुई है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। पूरे वो तो पूरे राज्य की वोट बात चोरी हुई है और हर स्तर से हुई है, चाहे वो महिला को 10,000 देने से लेकर के जितनी भी अतिक्रम था सरकार उसने पूरा लगा दिया। जी जी, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोगों ने ये सीट निकालने का काम किया। अगर आप मेरे फेसबुक अकाउंट पे जाएंगे तो देखेंगे हमने लोगों को, जो तेजस्वी जी का वादा था कि हम हर घर सरकारी नौकरी देंगे, हमने लोगों को बताया कि सरकारी नौकरी से आपको क्या फायदा होगा। बिल्कुल। मान लीजिए कि अभी आपके पति, आपके भाई, आपके बेटे बिहार से बाहर कमाने जाते हैं, 3 महीना 4 महीना कमा के आते हैं और फिर जो है 3-4 महीना यहाँ रुकते हैं, उसके बाद फिर कमाने जाते हैं। तो अगर आपके घर में एक सरकारी नौकरी हो जाता है तो 20 से 25 हज़ार रुपये आपके घर में हर महीने आएगा। और जिसके घर में 20 से 25 हज़ार रुपये महीना आएगा तो उसका दिन दुनिया बदल जाएगा। बिल्कुल सही। उनके बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छे गाड़ी पे चढ़ेंगे, उनका घर भी अच्छा बनेगा, टाइल्स मोजाइक जितने भी सुख सुविधाएं होती है उनको मिलेगा। इन चीज़ों को लोगों ने एक्सेप्ट किया, इन चीज़ों को लोगों ने एक्सेप्ट किया और हम एक एक कार्यकर्ता को इसके लिए जो है धन्यवाद देते हैं। सबने मेहनत किया है, तो लोगों ने इस बात को समझा, उनको लगा कि नहीं जो है परिवर्तन जरूरी है, तो लोगों ने विश्वास किया और महागठबंधन प्रत्याशी इंजीनियर IP गुप्ता को जिताने का काम किया। बिल्कुल। देखिए अमित जी, क्योंकि शिक्षाविद भी हैं, स्कूल भी चलाते हैं, तो एजुकेशन के सेक्टर में जो कि सहरसा की अगर बात करें, आप क्या मानते हैं विधायक जी के द्वारा क्या क्या आप लोग उनको एक मेमोरेंडम देंगे ताकि वो विधानसभा में इस पक्ष को रखे कि सहरसा के एजुकेशन सिस्टम को कैसे ठीक किया जा सकता है? शिक्षा की स्थिति तो सहरसा ही नहीं पूरे बिहार में है, गड़बड़ है। जी जी। और परिवर्तन जरूरी था। जब तक ऊपर से परिवर्तन नहीं होता है, जब तक आपको शीर्ष नेतृत्व टाइट नहीं मिलेगा, तब तक नीचे आप कुछ भी नहीं कर सकते। सरकार वही है, भ्रष्टाचार भी वही है। आप कोई भी घटना होती है या किसी भी तरफ से आप मीडिया से जुड़े हुए हैं, आप मीडिया हैं, आप कोई भी घटना हुई आप उसको हाईलाइट करते हैं। जब तक दूसरी घटना होती है आपका घटना पुराना हो जाता है, फिर पैसे का लेन देन नीचे से ऊपर तक होता है और वो मामला दब जाता है। तो इसके लिए जो है परिवर्तन जरूरी था, लेकिन परिवर्तन नहीं हुआ। फिर भी एक विपक्ष की जो भूमिका होती है, आवाज उठाना, क्वेश्चन उठाना और उस चीज़ को जनता तक बताना कि भाई हम मांग रहे हैं, सरकार नहीं दे रही है।
आपने देखा होगा तेजस्वी जी ने मांग किया 400 से 1100 ही सही हुआ, तो बदलाव तो हुआ। मांग आप लोगों ने शुरू किया था, तेजस्वी यादव ने शुरू किया था पेंशन की, बिजली की भी मांग आप लोगों ने किया था। तो कहीं ना कहीं आप लोगों के दबाव में आप लोग उठाएंगे मुद्दा, तभी वो काम होगा। देखिए, मुद्दा तो शुरू से ही हमारी पार्टी, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी उठाते रहे। जी जी। जहाँ तक व्यवस्था परिवर्तन की बात है, सरकार, नई सरकार आई है, चेहरे वही है, चेहरे तो बदले नहीं है। और आज भी बिहार, पूरे बिहार में और खास करके सहरसा में क्राइम का ग्राफ वही है। अभी पिछले दिनों सौर बाजार के एक व्यवसायी थे, कचरा व्यवसायी मनोज शाह जी, उसको पुलिस उत्पीड़न, मतलब पुलिस कस्टडी में लेकर के उसको मार दिया गया। इतनी मार मारा कि मतलब जो है वो हॉस्पिटल जाते जाते मर गया। उस पर पिछले दिनों हमारे जो सदन में प्रधान महासचिव थे हैं पार्टी के, मोरबा विधायक रणविजय साहू जी आए थे, हम लोग भी गए थे वहाँ पे। उन्होंने कहा कि हमको इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए, लेकिन सरकार एसआईटी गठन किया। एसआईटी में निश्चित रूप से पुलिस वाले ही रहेंगे, तो वो क्या निष्पक्ष जांच करके देंगे? तो घटनाएं लगातार हो रही है और होती ही जा रही है। तो इसीलिए हम लोग चाहते थे, और खास करके बिहार की जनता का मन था कि इस बार परिवर्तन हो, लेकिन वोट चोरी की वजह से ये हो गया। बिल्कुल। लास्ट में अभी कम से कम 5 साल जो बीतने वाला है, वो 5 साल आप लोग किस प्रकार से सरकार का खिलाफत करके अपनी बातों को रखेंगे, और क्या आम लोगों को मैसेज देना चाहेंगे ताकि इस सरकार के इस कुठाराघात को, इस भ्रष्टाचार को उजागर किया जा सके? अभी तो फिलहाल हम लोग सरकार को काम करने देते हैं, ताकि उसके पास ये न लगे कि विपक्ष जो है हमें डिस्टर्ब कर रहा है, बेवजह हमें तंग कर रहा है। अभी हम लोग का यही रणनीति है कि सरकार काम करे। जो उन्होंने 10,000 महिलाओं को दिया है, उसको 1,90,000 दे। 1 करोड़ नौकरी देने की बात की है, वो 1 करोड़ नौकरी दे। शिक्षा में सुधार करे, स्वास्थ्य में सुधार करे। अगर इन 6 महीनों में अगर सरकार अपने किए वादे को अगर पूरा नहीं करती है, तो फिर हम लोग अपना जो है आंदोलन सड़क से लेकर सदन तक होगा। बिल्कुल, तो सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन होगा और लड़ाई जारी है। हालांकि इस बार सफलता नहीं मिली, उम्मीद है आगे भी ये लोग लड़ते रहेंगे, जनता के बात को सरकार तक, प्रशासन तक उठाते रहेंगे। बने रहिए मोबाइल न्यूज़ 24 के लिए। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। अमित जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।